एक्सेप्टेंस जीवन की सबसे बड़ी दवाई और सबसे कठिन काम भी। जीवन में कुछ भी हो जाता है हमारे साथ, सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। एक्सेप्ट अगर कर लोगे तो सामने का रास्ता चलना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन ये करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, ज़िंदगी के लिए भी और साथ ही साथ रिलेशनशिप में भी। तुम उससे बहुत प्यार करते थे, वो भी तुमसे बहुत प्यार करता था, तुम उसके लिए जान देते थे, क्या क्या नहीं किए तुमने उसके साथ। लेकिन उसके बाद भी ब्रेकअप क्यों? आखिर क्यों? हमेशा दिमाग में ये सवाल घूमता रहता है, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए वो किया, मैं तो मान ही नहीं पा रहा हूँ, ये मेरे साथ उसने ऐसा किया कैसे कैसे। कैसे के पीछे मत भागो, समझो हो गया है और तुमको ये एक्सेप्ट करना है कि हो गया है। अब कब तुम्हारे लिए वो क्या किया था या तुमने कब उसके लिए क्या किया था, उसके पीछे भागने से ये सुधरने वाला है नहीं। ये होना था, हो गया है और तुमको मानना है कि हो गया है। अब क्या, अब आगे क्या करोगे इसके बारे में तुमको सोचना है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक्सेप्ट करें कैसे एक्सेप्ट करें। जो इतना साल उसके साथ गुजार दिए हैं, इतना जो यादें हैं, इतना पल बिता है उसके साथ, तो कैसे एक्सेप्ट करें। तो एक्सेप्ट तुमको ही करना है, तुम्हारे लिए कोई करके नहीं देगा। पता है बहुत कठिन काम है, बहुत ज़्यादा कठिन काम है, लेकिन करना होगा। अर्जुन ने भी कृष्ण भगवान से यही कहा था, कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने यही कहा था कि मैं कैसे करूं, अपनों के ऊपर तीर मैं कैसे चलाऊं, मैं अपने दिमाग को कंट्रोल कैसे करूं। मैं हवा को तो कंट्रोल कर लूं, लेकिन दिमाग को कैसे करूं, बहुत कठिन है, नहीं कर सकता। कृष्ण भगवान ने कहा बहुत कठिन है, पता है बहुत कठिन है। कृष्ण भगवान ने ये नहीं कहा कि ना बेकार बातें कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, बहाना मार रहे हो, बहुत कठिन नहीं है, कर सकते हो, नहीं बोले हाँ कठिन है लेकिन करना होगा। तो यही बात यहाँ पे भी होता है, कठिन है और बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन करना होगा। सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि ब्रेकअप हो गया है, वो तुम्हारे लाइफ से चला गया है और अब तुमको आगे बढ़ना है जीवन में, तो तुमको मूव ऑन करना है और तुमको ही करना है, तुम्हारे लिए कोई करके नहीं देगा। अब बात ये आता है कि करे तो करे कैसे। सबसे पहले दिमाग को तैयार करो कि वो तुम्हारे लाइफ से चला गया है, तुमको मूव ऑन करना है और उसके लिए तुमको क्या क्या करना है। तुमको वही सब करना है जो उसकी याद तुमको ना दिलाए, तुम्हारे मन में दुख ना आए, बस यही सब तुमको करना है। जैसे कोई इंसान होता है ब्रेकअप के बाद सैड सॉन्ग सुनने लगते हैं, नहीं सुनना है। सैड सॉन्ग सुनोगे तो वो तुमको और गहराई में ले जाएगा। सैड सॉन्ग सुनने का मतलब ये है कि तुम्हारे शरीर पे घाव है और तुमको और ज़्यादा कुरेद रहे हो, बल्कि तुमको क्या करना चाहिए, उस घाव पे मलहम लगा के उसको ठीक करना चाहिए। तो सैड सॉन्ग नहीं सुनना है तुमको, फिर क्या सुनना है ना, जो तुमको आनंद देता है, जो गाना सुन के तुम्हारे मन में खुशी आता है, तुमको वो गाना सुनना है। कोई सैड शायरी लिखना शुरू कर देते हैं, नहीं करना है, गलत रास्ता है। सैड शायरी मत लिखो, बल्कि कोई कहानी लिखो, कोई मोटिवेशनल शायरी लिखो, कोई अच्छा शायरी लिखो जिससे तुम्हारा मन खुश हो जाए। उसकी याद आ रही है, उससे जुड़ी हुई हर एक चीज़ हटा दो, सामने से बिल्कुल हटा दो, फेंक दो, एकदम हटा दो। कोई ऐसा चीज़ मत रखना सामने कि उसकी याद तुमको दिलाए। और क्या करना है तुमको, खुद को मोटिवेट करने के लिए पेरेंट्स से बात करो। घर में मम्मी पापा बैठे हुए हैं जो कि सबसे ज़्यादा तुमको समझते हैं। दोस्तों से बात करो, बाहर घूमने जाओ,
अच्छा अच्छा फिल्म देखो, अच्छा अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो। काफ़ी सारे रास्ते हैं जो तुमको मूव ऑन करने के लिए 100% हेल्प करेंगे। बस तुमको एक बार उठ के खड़ा होना है और करना शुरू करना है। हाँ, शुरुआत में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, बहुत ज़्यादा, लेकिन एक बार शुरू कर दिए ना, जितना दिन बीतता जाएगा सब चीज़ धीरे 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 सॉल्व होता जाएगा। तुम्हारे लिए हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करना आसान हो जाएगा। देखो, ब्रेकअप हो गया है तो बोलते हो कि मेरे लाइफ से प्यार खो गया है। प्यार नहीं खोया है यार। प्यार, सुनो, प्यार क्या होता है? प्यार वो चीज़ होता है ना कि तुम जिसको बचपन से मम्मी पापा से सीखते हो, मम्मी पापा तुमको सिखाता है कि प्यार क्या होता है, और तुम जब बड़ा होते हो वही प्यार तुम किसी एक इंसान को दे देते हो। तो भाई, जो उसके हकदार है उसको दो, वापस करो उनको। तुम्हारे घर में बैठे हुए हैं जो इस प्यार के हकदार हैं, वापस करो उनको। उनसे सीखा हुआ प्यार तुम किसी और को कैसे दे रहे हो, और ऊपर से क्या कर रहे हो ना, उसके लिए उनको इग्नोर कर रहे हो जिससे तुमने प्यार सीखा है। तो जब ब्रेकअप हो गया है तुम बोल रहे हो प्यार खो गया है। प्यार नहीं खोया है, घर में बैठा हुआ है, जाओ वहां पे। मम्मी पापा से ज़्यादा स्वार्थहीन प्यार दुनिया में तुमको कोई नहीं कर सकता है। तुम बोल रहे हो प्यार खो गया है, नहीं खोया है, घर में बैठा हुआ है। दिन में 1000 बार बाबू सुना करते थे, खाए कि नहीं, सोए कि नहीं, काम किए कि नहीं। एक बार अपने मम्मी पापा से पूछे हो कि आप लोग खाना खाए हैं, आप लोगों को नींद ठीक से आ रहा है, तबीयत ठीक है, हंस के बात किए हो? कभी नहीं किए हो। उनसे सिर्फ लिए हो, उनको दिए नहीं हो कुछ। तो एक बार जाओ वहाँ और देखो प्यार का भंडार पड़ा हुआ है वहाँ पे, कितना तुम लोगे प्यार। प्यार कहीं नहीं गया है, बस तुम जहाँ दे रहे थे ना वो जगह गलत था, तो वहाँ से खुद को निकालो। बहुत सारा रास्ता है जिससे तुम खुद को मूव ऑन कर सकते हो। किताब पढ़ो, दोस्तों के साथ जाओ, मम्मी पापा के साथ टाइम बिताओ, बहुत सारा रास्ता है। अब तुमको चूज करना है कि तुम्हारे लिए बेस्ट रास्ता कौन सा है, क्योंकि मैं नहीं बता सकती कि तुम्हारे लिए बेस्ट रास्ता कौन सा है। जैसे मुझे अगर डिप्रेशन हो जाए तो मैं जानती हूँ कि क्या करने से उस डिप्रेशन से मैं निकल सकती हूँ। मुझे किस चीज़ में आनंद मिलता है, मुझे गाना सुनने में आनंद मिल सकता है, मुझे मेडिटेशन करने में आनंद मिल सकता है, या फिर मुझे घूमने जाने में आनंद मिल सकता है, मुझे वीडियो बनाने में आनंद मिल सकता है। लेकिन इन सब में तुमको आनंद नहीं भी मिल सकता है, तुमको किसी और चीज़ में आनंद मिल सकता है। तो वो तुम जानते हो कि तुमको किस में आनंद मिलेगा। अब तुम ये बोलोगे कि हमको बता दो कि मुझे किस में आनंद मिलेगा और मुझे किधर जाना चाहिए, तो भाई ये बहुत ज़्यादा हो गया। क्योंकि डॉक्टर तुमको बता देगा कि दवाई ऐसे खाओ, डॉक्टर तुमको खिला नहीं देगा, है ना, घर में आके खिला के नहीं देगा, तुमको खुद लेके उसको खाना पड़ेगा। डॉक्टर सिर्फ तुमको बता देगा ये दवाई लेना है, ये टाइम में लेना है, खाना तुमको खुद पड़ेगा। तो अगर तुम बोलोगे कि मुझे बता भी दो कि मैं क्या करूं, तो ये एक्सेस नहीं हो गया? तुम इतना भी छोटा नहीं हो, बहुत बड़ा हो चुके हो कि इतना तुम सोच सकते हो कि मैं अब अपनी लाइफ में करूं क्या। हाँ, बहुत इंसान भटक जाते हैं, तो भटक नहीं जाओगे। अब तक तुम क्या किए थे? उस एक इंसान के लिए अपने मम्मी पापा को इग्नोर किए थे, दोस्तों से नहीं मिलते थे, उनको इग्नोर करते थे, देख के भाग जाते थे, अपने काम पे फोकस नहीं किए थे, अपने करियर पे फोकस नहीं किए थे, अपने लाइफ के गोल पे फोकस नहीं किए थे, पूरा फोकस उस बाबू सोना में डाल दिए थे, है ना। तो बाबू सोना जब चला गया, मतलब तुम्हारा ध्यान एक ही जगह पे था, वो चला गया, तो दर्द नहीं होगा, क्योंकि एक ही चीज था तुम्हारा जिंदा रहने के लिए और वही चला गया। तो अब तुम्हारा लाइफ तो मृत्यु के समान हो जाएगा, होगा ना। तो तुमने अपने हाथ से बनाया था ना, तो अब अपने हाथ से तुमको अपने जीवन को संवारना भी है। अब वो चला गया तो धीरे 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 सबसे पहले एक्सेप्ट करो, फिर धीरे धीरे मम्मी पापा को अपने पास लाओ,
दोस्तों के साथ फिर से जाके वो लोग पहले पहले नहीं हंस के बात करेंगे, तुमसे नहीं मिलेंगे, बात करना नहीं चाहेंगे। क्यों करेंगे ये तुमको समझना पड़ेगा, क्योंकि अब तक तुम तो दूरी बनाए हुए थे ना उन लोगों से, तो वो लोग क्यों करेंगे। दोस्त तो उन लोगों का नहीं है, तुमको समझना पड़ेगा। भले ही वो लोग अब तुमको इग्नोर करें, लेकिन तुम जाओ, तुम जाके करो। कितना दिन तक मुंह फेर के रहेंगे, दोस्त ही हैं तुम्हारे, एक ना एक दिन एक्सेप्ट करेंगे तुमको। तो धीरे धीरे टाइम ही देना पड़ेगा, धीरे धीरे हो जाएगा। मम्मी पापा से मिलो, दोस्तों से मिलो, लाइफ का एक गोल सेट करो कि तुमको लाइफ में करना क्या, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर टैलेंट रहता है और तुम्हारे अंदर भी कुछ ना कुछ टैलेंट भगवान दिए होंगे, तुमको उसको ढूंढ के निकालना है। अब उस टैलेंट के ऊपर तुमको काम करना है। सबसे पहले ढूंढो कि मुझे करना क्या है जीवन में। ठीक, एक्सेप्ट कर लिए कि वो चला गया है, लाइफ से गया है, बस वो चला गया है, गया है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं लाइफ में आगे बढ़ूंगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए ना, मुझे लाइफ में गोल सेट करना है कि मैं क्या करूं। सबसे पहले बैठ के ये सोचो कि मैं करूं क्या, तो लाइफ में गोल सेट करो। अब गोल सेट हो गया, अब उसका प्लान बनाओ कि किस किस तरीके से उस गोल तक तुम पहुंच सकते हो। जहां तुम प्लान बना लिए वहीं पे तुम्हारे पास एक विजुअल काम आ गया। अब उस प्लान पे काम करना शुरू कर दो। जब तुम काम करना शुरू करोगे तो देखना धीरे 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 उस काम में इन्वॉल्व होते जाओगे। बीच बीच में उसका याद आता रहेगा, आने दो, क्योंकि ये नॉर्मल सा बात है, लाइफ भर आएगा तो आने दो, आने दो। याद आ रहा, बोला हाँ आओ, तुम जितना आना है आओ, तुम आओ जाओ, मैं भी अपना काम करता रहूँगा। तो उस प्लान पे काम करते जाओ, उसका याद को भी आने दो, हटाओ, फिर काम करते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा ना कि उस काम में तुम इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे, तुमको खुद खुद के ऊपर हंसी आएगी कि मैं अब तक कर क्या रहा था लाइफ में। जब तुम अचीव कर लोगे ना थोड़ा बहुत, तब खुद खुद के ऊपर हंसी आएगी कि मैं कहाँ पे टाइम लगा रहा था, कहाँ पे टाइम बर्बाद कर रहा था। जहाँ पे मुझे टाइम देना चाहिए था वहाँ पे तो मैंने दिया ही नहीं, और तब सबसे ज़्यादा तुमको खुशी मिलेगा, है ना। तो मूव ऑन करना इतना भी कठिन नहीं होता है जितना तुम सोच रहे हो। ये जो तुम पूरी तरह से टूट रहे हो, बिखर रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, बोल रहे हो मेरा लाइफ ही बर्बाद है, तो ये गलत फहमी है तुम्हारी। बस तुमको ही लेना है, लाइफ तुम्हारा है, सोचना है तुम्हारे बारे में तुमको ही, कोई सोच के नहीं देगा। हाँ, कोई थोड़ा मोटिवेट कर देगा, कोई कुछ रास्ता तुमको दिखा देगा, लेकिन करना तुमको है। इसीलिए छोड़ दो ये सब, उठ खड़ा हो जाओ। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है किन लोगों को होता है, जो लोग बाहर रहते हैं, खासकर मेट्रो सिटी में रहते हैं। वहाँ पे क्या होता है ना, तुम अकेले रहते हो, मम्मी पापा से दूर रहते हो, दोस्त भी ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि अब तक तो तुम बाबू सुना में लगे हुए थे, दोस्त बनाए भी नहीं तुमने, या फिर दो एक बनाए भी थे तो वो भी छूट गया बाबू सुना के चक्कर में। तो उन लोगों को और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो उन लोगों को सबसे पहले अपने मम्मी पापा को फ़ोन लगाना चाहिए और उनसे बात करना चाहिए। तुम्हारा कोई भी सिचुएशन हो, सबसे ज़्यादा तुमको समझेगा तुम्हारे मम्मी पापा, लेकिन तुम क्या करते हो पता है, उनका कॉल ही सबसे ज़्यादा तुम कट करते हो, है ना। दिल पे हाथ रख के बोलो, मम्मी पापा का कॉल सबसे ज़्यादा कट करते हो, वो भी बिना कारण का, और बहाना देते रहते हो, ये काम था वो काम था जिसलिए। बल्कि तुमको करना चाहिए कि सबसे ज़्यादा उनका कॉल, एक रिंग पे उनका कॉल तुमको उठाना चाहिए, क्योंकि बिना स्वार्थ का प्यार सिर्फ वहीं से तुमको मिला है। और जो इतना से इतना बड़ा तुम बने हो, इस लायक बने हो कि वहाँ पे जाके रह रहे हो, बाबू सुना कर रहे हो, उस लायक उन्हीं ने तुमको बनाया है। तो सबसे बड़ा प्रायोरिटी तुमको उनको देना चाहिए प्यार। जो हकदार है प्यार का, वापस करो उनको, वापस करो उनको उनका प्यार, उनको करना ही होगा तुमको वापस, क्योंकि सबसे बड़ा हकदार वो हैं। तो इसीलिए अगर मेट्रो सिटी में भी रहते हो ना, तो वहाँ से फ़ोन करो मम्मी पापा को, हो सके तो कुछ दिन मम्मी पापा के पास जाके बिता के आओ, और फिर से दोस्तों के साथ इन्वॉल्व हो जाओ। अपने लाइफ का गोल सेट करो, अपने काम में इन्वॉल्व हो जाओ, अपने हॉबी में इन्वॉल्व हो जाओ। अपने हॉबी को देखो, अपने काम को देखो, 2-4 दिन के लिए बाहर घूमने चले जाओ, अच्छा अच्छा सॉन्ग सुनो, रेस्टोरेंट में चले जाओ खाना खाने के लिए, जो अच्छा लगता है कुछ दिन वो कर लो, और फिर एकदम लग जाओ एकाग्र होके अपने लाइफ को, गोल को अचीव करने के लिए। तुमको कोई रोक नहीं सकता है अपने लाइफ में इम्प्रूव होने के लिए, सक्सेस को पाने के लिए कोई रोक नहीं सकता है, अगर तुम चाहो तो। इसीलिए ब्रेकअप बड़ा चीज नहीं होता है, तुम सोच रहे हो। एक बात होता है ना
कि ब्रेकअप बहुत फन की चीज़ होती है जब तक खुद के साथ ना हो। जब दूसरों के साथ होता है बड़ा मज़ा आता है, भाई क्या यार बैठा हुआ है, क्या सैड सॉन्ग सुन रहा है, क्या सैड सैड शायरी सुन रहा है, बहुत हंसी आती है उसके ऊपर। लेकिन खुद के साथ जब होता है ना तो पता चलता है भाई है क्या चीज़ ये, है ना। तो है तो भाई बहुत टफ। ये एक्सेप्ट हम जैसे कर रहे हैं उस तरह से तुमको भी एक्सेप्ट करना है कि ब्रेकअप हुआ है और हो गया है और वो चला गया है लाइफ से, और गया है तो उसको जाने दो। बस एक पार्ट था तुम्हारे लाइफ का, वो तुम्हारा वो पूरा लाइफ नहीं था, एक पार्ट था, वो ख़त्म हो गया है, अब उसको जाने दो। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद कॉलेज में जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, फिर जॉब में जाते हैं, तो एक एक पार्ट ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं ना। तो वो भी एक पार्ट था तुम्हारे लाइफ का, बस वो ख़त्म हो गया है, अब जाने दो उसको। अब फोकस करो अपने लाइफ पे। हम तो प्यार करके देख लिए, हुआ नहीं, जाने दो, दूसरी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे। दूसरा चीज़ है लाइफ में, बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए, अगर हम लोग आँख खोल के देखें तो आई होप मैं समझा पाई हूँ कि मूव ऑन कर सकते हो, बस तुम्हारे ऊपर है। सबसे पहले एक्सेप्ट कर लो चीज़ को, एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। हो गया है, बस हो गया है, हो गया है। तुम क्या किए थे उसके लिए नहीं मान सकते, ये किए थे वो किए थे, कुछ ये सब बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। एक्सेप्ट करो कि हो गया है, बस अब अपने लाइफ पे फोकस करो। तुम अकेले नहीं हो जिसके साथ ब्रेकअप हो रहा है, 80% लोगों के साथ ये होता है। तो 80% लोगों में तुम हो, तो इतना सारा लोग तो है तुम्हारे साथ, और कितनी ज़रूरत है तुमको। इतने लोगों के साथ ब्रेकअप होता है, तुम अकेले नहीं हो। तो वो लोग भी मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं लाइफ में, वहाँ पे पड़े नहीं रहते हैं, ठीक है। तो वो लोग मूव ऑन कैसे करते हैं, वो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ब्रेकअप हुआ तो हुआ है, बस वो नहीं था मेरे लिए, नहीं था, चला गया, होगा कोई और जो मिलेगा मुझे ज़रूर, मैं अपने खुद को लायक बनाऊंगा, ज़रूर मिलेगा। कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, पॉजिटिव हो जाओ, कॉन्फिडेंस लाओ खुद के अंदर, ज़रूर मिलेगा लाइफ में, जो चाहते हो वो मिलेगा। बस किसी के ऊपर डिपेंड मत रहना, ठीक है, डिपेंड मत रहना किसी के ऊपर, सेल्फ डिपेंड हो जाओ, खुद के ऊपर डिपेंड रहो, और बस मन में ठान लो कि मैं करूँगा तो करूँगा, तुमको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक। तो अब से समझ जाओ कि ब्रेकअप बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है, अगर तुम एक्सेप्ट कर लो तो। हाँ कठिन बहुत है, लेकिन तुमको ही वो करना है, कोई करके नहीं देगा। तो आई होप मैं समझा पाई हूँ, और जो लोग ब्रेकअप से बिल्कुल टूट रहे हो, मत टूटो, ठीक है। इस वीडियो को देखो और याद रखो हमेशा, और बार बार देखना वीडियो को खोल के, जब भी लगेगा कि टूट रहा हूँ बार बार खोल के देखो वीडियो को, एकदम रास्ता मिल जाएगा लाइफ में, ठीक। तो ब्रेकअप हो गया है, हो गया है, जाने दो। अब तुमको क्या करना है, दूसरा रास्ता पकड़ना है, अपनी लाइफ को सेट करना है, भगवान तुमको वही बोल रहा है। तो आई होप मैं समझा पाई हूँ, और अब से कोई भी नहीं टूटोगे अगर ब्रेकअप हो जाता है तो। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना, हाइप करना। नए हो मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि तुम्हारे लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूं। और हाँ, मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।